लर्निंग। क्या समझेंगे? अधिगम बोले तो लर्निंग। अच्छा भैया, अधिगम जो आपके गम को कर दे कम, अधिगम वो चीज है, लर्निंग वो चीज है। लर्निंग क्या है बेटा जी? तो सिंपली आप कहते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा। स्किनर साहब कहते हैं कि भैया लर्निंग क्या है? आपके बिहेवियर में कंटिन्यूअस क्या है? एडजस्टमेंट करने की प्रोसेस है। देखो भाई, आप आज से 2-2.5 साल पहले मेरी पहली क्लास देखो, हालांकि वो भी उतनी ही बिंदास थी, और लेकिन तब में और अब में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। आप अपना ही खुद का बेटर वर्जन बन जाते हो। तो सीखना क्या है कि लगातार उत्तरोत्तर यानी कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके अंदर अपना ही बेटर वर्जन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, सामंजस्य की प्रक्रिया। वुडवर्थ भैया कहते हैं कि नवीन ज्ञान यानी कि न्यू नॉलेज और नवीन प्रतिक्रिया यानी नए रेस्पॉन्सेस को गेन करने की प्रक्रिया को आप सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। कौआ एंड कौआ भैया यानी क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या सीटेट के अंदर डेफिनेशन आती है? कतई नहीं। सिर्फ एक ही आई थी जो उस दिन मैंने आपको बताई थी, वो वुडवर्थ साहब की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, जो हम अभी थोड़े दिनों पहले सोच से संबंधित टॉपिक पे पढ़ रहे थे, थिंकिंग वाले टॉपिक पे, तो वहां पे आई थी। वो भी सीटेट का 2012 में थी। जनरली सीटेट में डेफिनेशंस नहीं पूछता, लेकिन हाँ सीटेट में जो फेमस कोटेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, उनके बेसिस पर किसी चीज की विशेषता को पॉइंट में डाल के जरूर पूछा जाता है और हमेशा रहता है। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है? आपके अंदर आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जब आप सीखते हो तो कोई चीज आपकी आदत हो जाती है, आप उसका ज्ञान गेन कर लेते हो, और फिर उसके बाद वो आपकी क्या बन जाती है? एटीट्यूड का हिस्सा बन जाती है। गेट्स कहते हैं कि भैया सीखना क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह सबसे सटीक डेफिनेशन है। गेट्स साहब कहते हैं कि भैया लर्निंग क्या है कि आपको एक्सपीरियंस होते जाते हैं, यानी अनुभव होते जाते हैं, और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण क्या है? ट्रेनिंग मिल रही है आपको एक्सपीरियंसेस भी मिल रहे हैं, आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग के बेसिस पर आपके बिहेवियर में जो चेंज आएगा, आप कहोगे भैया लर्निंग हो रही है। आप जैसे जैसे किसी चीज को लर्न करते चलते हो, जैसे आज सबसे मजेदार बात बताऊं, कल भी था आज भी है, बिहार में फेज 2 के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे एकदम खुश हैं। बच्चों का कॉल आया, कल भी आया था, कल पेपर ही बहुत लेट मिला हमें, क्योंकि सबका कोड मामला कुछ अलग अलग रहता है, ठीक है। तो कल भी बच्चों का पेपर था, मैंने देखा, बड़ा आसान सा लगा मुझे, खूब मतलब क्लास में जितना कराया था, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट में उतने में से ही मस्त था। आज का भी पेपर देखा, वो भी देखा, तो मतलब एक गुड़िया का फोन था, उससे बात करी, उसने बताया कि मैम देखिए इतना आसानी से हमारे को ये लग रहा था, हमें कई बार ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आपने जिस तरीके से कराए थे वही थे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही कराया था हमने, और एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें, कोई ऐसा तोप नहीं मारी, बस ये था हमें ये पता था राइट अप्रोच कौन सी है हमारी, और हमारे टीचर्स ने सबने उस तरीके से काम किया, बच्चों ने भी वैसे ही किया और हो गया। तो बच्चे को ये लग रहा है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ झोलो, इतना इजी क्वेश्चन कोई कैसे दे सकता है। तो सीखना क्या है? उन्हें कैसे चीजें लर्न हो गई, क्योंकि रीजन है, उन्होंने चीजें सीखी। कैसे सीखी? बार बार आप क्या कर रहे हो? प्रशिक्षण, अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हो। कैसे? आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हो, फिर वापस जा रहे हो अपने कंटेंट को पढ़ने के लिए। सेम आप भी सीख जाओगे। क्या करोगे? आप बार बार अपने आप को एक्सपीरियंसेस दो, क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के गलत हुए, फिर गए उस टॉपिक पे, किधर से गलत हुए भाई, कौन से टॉपिक से गलत हुए, फिर ट्रेनिंग दो खुद को, फिर प्रशिक्षण दो अपने आप को, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है? उसके बाद रिजल्ट निकल कर आता है कि आप सीख जाते हो। तो सीखना क्या है? गेट्स साहब कहते हैं सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा बिहेवियर में परिवर्तन है। कॉनबेक साहब कहते हैं सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी सीखना क्या है? आपको अनुभव जब गेन होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जब होते हैं, उसके बाद आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसे उन्होंने क्या कहा है? सीखना कहा है। तो कुल मिलाकर सिंपल सरल शब्दों में बात करूं तो जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद आपका बिहेवियर पहले वाला नहीं रहता है। ये बात तो सबको ही समझ में आ गई कि सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वो क्या आती है कि भाई सीखना कैसे होता है? अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। आपको जीवन भर में दसियों एक्सपीरियंसेस होंगे और आप कई चीजों की क्या लेंगे? स्किल्स के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद का रिजल्ट क्या निकलेगा? आप धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे। यही बात है। तो लर्निंग की कुछ विशेषताएं हैं। पहली, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। आप जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। आप क्या आएंगे? नाती पोते कहेंगे बाबा बाबा हाँ बेटा बोलो, या फिर अम्मा अम्मा आपको हाँ बेटा बोलो, तो आएगा। तो सीखना क्या है? परिवर्तनशील है, डायनामिक्स है। आप बदल जाओगे, आप कुछ चीजें सीख जाओगे तो पहले जैसे रहोगे। अभी एक कोई बच्चा हो, उसको अभी कोई टॉपिक अभी आता नहीं हो, लेकिन अब उसको आ जाएगा, उसको उस चीज में इंटरेस्ट आने लगे, वो उस चीज के क्वेश्चन बहुत आराम से निकालने लगे, वो उस चीज पर अपनी पकड़ बनाने लगे। यकीन मानो भाई, परिवर्तनशील मामला है। अगला बंदा अपने आप को टॉप समझेगा, दोस्त कहेंगे तेरा ये हो गया, अरे हो गया, अरे तुझे पढ़ा दूंगा, ला चल दिया, पढ़ा दो तुझे। तो सीखना क्या है? परिवर्तनशील, क्योंकि आप पहले जैसी सिचुएशन में नहीं रहते हो। व्यवहार में क्या आता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्या आता है बेटा जी? तो कहेंगे कि व्यवहार में सीधे सीधे सरल शब्दों में परिवर्तन आता ही आता है। सार्वभौमिक है, यानी कीड़े मकोड़े, आदमी, इंसान सब सीख रहे हैं बेटा। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर सब सीख रहे हैं। चाइना वाले तो कुछ ज्यादा ही सीख रहे हैं। उनके सीखने के बाद दुनिया को नए नए सबक सीखने पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया का हर प्राणी, जीवित प्राणी सीख रहा है। मछली जल की रानी नीचे जो जल में रहती है वो भी कुछ सीख रही है, ठीक है। बाहर मगरमच्छ भी कुछ सीख रहा है, इंसान भी कुछ सीख रहा है, चींटी भी कुछ सीख रही है। तो दुनिया का हर प्राणी सीख रहा है, चाहे कहीं पर भी हो। सीखना क्या है? विकास है। लर्निंग के बाद डेवलपमेंट होता है। पहले जैसे फुद्दूलाम नहीं रहते हो, सीखने के बाद आपके अंदर बिहेवियर में परिवर्तन आता है। तो जाहिर सी बात है, सीखने से विकास भी होगा। सीखना अनुकूलन है। सीखने से आप क्या कर पाते हो? एनवायरमेंट के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ क्या कर पाते हो? एडजस्ट कर पाते हो। तो सीखना क्या है? सीखना अनुकूलन है। क्या है सीखना? अनुकूलन है। आप अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ एडजस्टमेंट कर पाते हो, बड़े आराम से क्या कर पाते हो? कोप अप कर पाते हो कि अच्छा ये चीज ऐसे होनी है, ठीक है साहब। तो सीखना क्या है? अनुकूलन है, ठीक। सीखना क्या है? कार्य करना है। सीखना क्या है बेटा? कार्य करना है। जब आप सीख जाते हो तो जाहिर सी बात है उस काम को करते ही हो सीखने के बाद। अच्छा, सीखना अनुभवों का संगठन है। कई सारे एक्सपीरियंसेस आपके जुड़ जाते हैं सीखने के दौरान। आप कई सारी चीजें सीखते हो, कई सारे एक्सपीरियंसेस जुड़ते जाते हैं लाइफ के अंदर। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। जब आपके सामने कोई
पर्पस होता है, तभी आप सीखते हो कि भाई आपको कोई ऐसे ही एरोप्लेन चलाना तो नहीं सीखेगा अंटिल अनलेस उसका एम ही पायलट ना बनना हो, है ना। तो जब उसका एम पायलट बनना है तभी तो उसने सीखा। तो सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण है, कोई दूसरा आदमी कुछ दूसरा चीज सीखेगा। सीखना विवेकपूर्ण है, जब आपकी ये ऊपर वाली बुद्धि चलती होगी तभी आप सीख पाओगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप है ना अनकॉन्शियस ब्रेन के साथ में कोई चीज सीख पाओगे ना, अनकॉन्शियस ब्रेन से कोई नहीं सीख सकता। सीखना विवेकपूर्ण चीज है। सीखने के लिए आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, उसमें अपने दिमाग का तड़का और अपने काम करने का तरीका लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आप साइकिल चलाना देखो भी नहीं, कैसे चलाते हैं, आप कार चलाने का कोई प्रोसेस भी ना देखो और उसके बाद भी आप सीख जाओ? कोई मतलब ही नहीं है। विवेकपूर्ण है। सीखना सक्रिय है, सक्रिय रह के ही आप सीख पाते हो। ठीक साहब, क्लियर हुआ था दोनों? नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी पहली क्लास नहीं ली श्रवण जी।